कर स्वदेश लौट आए हैं। मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ताज़ा हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला और सुरक्षा अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पहलगांव में आतंकी हमले की दुनिया भर ने निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगांव हमले की निंदा की है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएई ने भी पाकिस्तानी आतंकी हमले की आलोचना की है। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन जारी है। मंगलवार को पर्यटकों पर जाति पूछकर फायरिंग की गई। मरने वालों में कई भारतीय समेत एक यूएई और एक नेपाल के पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। बाकी पर्यटक यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के रहने वाले थे। कई पर्यटकों के सिर में गोली मारी गई। कई पर्यटक हनीमून पर पहुंचे थे। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये बिना नंबर प्लेट की बाइक घटनास्थल से मिली है। शक है कि आतंकियों के लिए 3 से ज्यादा वाहनों का इंतजाम ओवरग्राउंड वर्कर ने किया। इधर पहलगाम हमले को जिन पर्यटकों ने अपनी आंखों से देखा वो बदहवास हैं। अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। पहलगांव से करीब 6 किलोमीटर दूर वैसन में घने देवदार के पेड़ों से घिरे मैदान में आतंकी हमले के वक्त की तस्वीरें भयावह है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के समर्थक TRF ने ली है। आतंकी हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मची रही। फायरिंग के समय पर्यटक इस मैदान में घूम रहे थे। कई लोग घुड़सवारी कर रहे थे। गोलियों से जिनकी सांसें अटक गई। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बचे हैं। परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा। कैंडल मार्च के जरिए आतंक के खिलाफ कश्मीर ने एकजुटता दिखाई है और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों ने भी कड़ी निंदा की है। पर्यटकों के डर को दूर करने की कोशिश की है। जिसने किसी का नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और जो ये आज का हादसा करने वाले, हम उन इंसानों को इंसानियत के लिए और लिस्ट में गिनते ही नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में यूपी कानपुर के शुभम की मौत हो गई है। उसके घर में मातम है। शुभम के परिवार के 11 लोग 17 अप्रैल को कश्मीर घूमने गए थे। शुभम अपनी पत्नी ऐशायना के साथ पहाड़ पर घुड़सवारी करने गए थे। हमले में शुभम को गोली लग गई। मरने वालों में हरियाणा के करनाल के रहने वाले नौसेना के लेफ्टिनेंट विजय नरवाल भी शामिल हैं। कोची में पोस्टेड विजय की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। ये तस्वीरें कर्नाटक के रहने वाले मंजुनाथ परिवार की है, जो श्रीनगर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमने गए थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंजुनाथ की पत्नी मदद की गुहार लगा रही है। मंजर भयावह होता है। मंजुनाथ की मौत के बाद उसके घर में मातम पसरा है। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ। और अब आइए देखते हैं अपराध टॉप 9 के। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद आज कश्मीर बंद बुलाया गया है। इस बीच जम्मू के प्रमंडल क्षेत्र के सांदी गांव में कल सुबह 3 से 4 संदिग्ध आतंकवादियों को देखा गया था, जिसके बाद संदिग्धों को ढूंढने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस बीच एयर इंडिया ने श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है। जम्मू प्रमंडल के संधी गांव में संदिग्ध आतंकवादियों को देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन स्थल पर TV9 की टीम पहुंची। संवाददाता अंकित भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। को बता दें कि इससे पहले कठुआ जिले में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। यहां पर संदिग्ध दिखा है, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना की तरफ से अब सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। पंजाब के अमृतसर में बड़ी वारदात को BSF ने टाल दिया है। BSF ने बल्लारबाल गांव में 2 संदिग्ध पैकेट बरामद किए। पहले पैकेट में 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 50 राउंड गोलियां, 2 ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर और IED मिले हैं, जबकि दूसरे पैकेट में 7.7 किलोग्राम हेरोइन मिली। बताया जाता है कि नशा और हथियार सीमा पार पाकिस्तान से भेजे गए। मुंबई के पूर्व विधायक जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की मिली धमकी के बाद बांद्रा पुलिस ने इनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। बांद्रा वेस्ट टनल रोड के बिल्डिंग के बाहर CRPF के 10 जवानों के साथ इमारत के स्पेशल आर्म्स 8 कमांडो और 6 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 2 पुलिस वैन भी जिशान के कॉन्वॉय में लगाई गई है। मुंबई के कल्याण में व्यवसायी विश्वनाथ पनवेलकर के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। पुलिस ने व्यवसायी के बयान पर 4 लोगों से पूछताछ की है। बताया जाता है कि व्यवसायी के घर पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की। 19 अप्रैल को हुए इस हमले का आरोप शहर के एक विधायक पर है। पुलिस की जांच जारी है।
वन भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी के बिहार और झारखंड के कई ठिकानों पर छापा मारा गया। झारखंड के धनबाद में ईडी ने बिहार और कॉलोनी स्थित अपार्टमेंट में छानबीन की। बताया जाता है कि मामला उस समय का है जब डीटीओ दिवाकर रांची के कांके में अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अमेठी में दलित युवक की गला काटकर हत्या के बाद गांव की कई थानों की पुलिस तैनात है। पुलिस ने 2 नामजद आरोपी मान सिंह और विकास यादव को गिरफ्तार किया है। इस बीच मृतक के घर पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राज पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी और हत्यारों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के पालघर में एक पेड़ से लटकते शव के मिलने से सनसनी फैल गई। बोईसर चित्राली इलाके के बीआरसी के पास ये शव पीपल के पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान बोईसर भीमनगर इलाके के रहने वाले ईश्वर नाम के शख्स के रूप में की गई है। बताया जाता है कि घर पर किसी बात को लेकर विवाद के बाद ईश्वर फांसी के फंदे से झूल गया। मुंबई के भाईंदर में स्विमिंग पूल में डूबने वाले 11 साल के ग्रंथ मुंडा को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। आज मीरा भाईंदर में स्थानीय निवासियों का रोड मार्च है। मार्च को अहिंसा न्याय महारैली नाम दिया गया है। 2 दिन पहले मुथा स्विमिंग पूल में मृत पाया गया था। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के भारत दौरे का आज तीसरा दिन है। क्या कुछ उनका आज का है कार्यक्रम? रामबन हादसे के बाद कैसा है घाटी का हाल? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देशवासियों को क्या दिया संदेश? और बिहार के गवर्नर ने क्यों कहा आज चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे बिहारी? इन सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे के तीसरे दिन आज आगरा का ऐतिहासिक ताजमहल देखने जाएंगे। इससे पहले आज दोपहर वेंस का 12:30 बजे जयपुर के सिटी पैलेस जाने का कार्यक्रम है। जयपुर में अपने परिवार के साथ पहुंचे वेंस का आमेर किले में स्वागत किया गया। वेंस ने कहा है कि कई देशों में उन्होंने यात्रा की है जहां नीरसता नजर आई है, यहां अपनापन है। बीजेपी ने 16 पन्नों का बुकलेट जारी किया है। इस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ओवैसी ने कहा कि बुकलेट में लिखा गया है कि 70% वक्फ की जमीन पर कब्जा हो चुका है, तो जो लोग काबिज हैं उन्हें लिमिटेशन एक्ट बनाकर मालिक बनाया जा रहा है। ये कानून नरेंद्र मोदी वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वक्फ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। बीजेपी ने 16 पन्नों का बुकलेट जारी किया है। इस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ओवैसी ने कहा कि बुकलेट में लिखा गया है कि 70% वक्फ की जमीन पर कब्जा हो चुका है, तो जो लोग काबिज हैं उन्हें लिमिटेशन एक्ट बनाकर मालिक बनाया जा रहा है। ये कानून नरेंद्र मोदी वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वक्फ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के कार्यक्रम में कहा कि हम एक देश एक जन है। अपने देश के भाग्य में कुछ परिवर्तन आ रहा है। दुनिया लड़खड़ा रही है, अब वो भारत की ओर देख रही है। उन्होंने सभी रास्तों पर चलकर देख लिया लेकिन समाधान नहीं मिला। अब एक ही आशा है भारतवर्ष से। अब एक ही आशा है भारतवर्ष। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नालंदा विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में कहा कि बिहार में सच्चा बिहारी मिलना मुश्किल है। पर बिहार में चिराग लेके भी ढूंढो तो बिहारी नहीं मिलता। या तो इस जाति का है या इस जाति का, या तो इस संप्रदाय का है या इस संप्रदाय का। बिहार में बिहारी बन जाइए, आपके अंदर क्षमता है, आप भारत का नेतृत्व करेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक बार फिर धामी सरकार का बुलडोजर चला। इंदिरा चौक स्थित सज्जन मियां सज्जाद मियां की दर्शकों पुरानी मजार को NH-74 चौड़ीकरण की वजह से तोड़ दिया गया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस दौरान यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बंद रही। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद मजार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देर रात 11:26 पर यह भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। कहीं से भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ युद्ध से वैश्विक व्यापार पर गहरा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भारत के खिलौना उद्योग के लिए एक सुनहरा अवसर उभरकर सामने आया है। भारतीय खिलौना संघ ने लगभग 40 ऐसी कंपनियों की पहचान की है जो आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अमेरिकी बाजार में निर्यात करने की क्षमता रखती है। एमपी के दामोह सड़क हादसे में घायल लोगों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिला और 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा महादेव घाट पर हुआ। नदी के पुल से बोलेरो गाड़ी नीचे गिर गई। हताहत लोग बांदकपुर से दर्शन कर अपने पौंडी गांव लौट रहे थे। और यूपी में कहां खाक हो गई करीब 250 झोपड़ियों की बस्ती। जलगांव में सड़कों पर गुंडागर्दी, दिल्ली में कहां अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई हुई शुरू। इनके अलावा कई खबरें देखिए प्रदेश टॉप 9।
जल रही झोपड़ियों की ये तस्वीर यूपी के लखनऊ की है। बताया जाता है कि यहाँ बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट की वजह से फैली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 200 से 250 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इस हादसे में किसी की जनहानि की खबर नहीं है। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। चेक नहीं किया, बता दो। मारपीट की ये तस्वीरें मुंबई के कल्याण की हैं, जहां राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक फेरी वाले को पीट डाला। इस फेरी वाले पर आरोप है कि उसने सड़े गले आलू और गंदे तेल में समोसे बनाकर बेचे। कार्यकर्ताओं ने आलू भी दिखाए जिसमें समोसे बनाए गए थे। वैन में सवारी महिलाएं, कुछ लोगों ने तलवार, डंडे और पत्थरों से हमले के बाद खौफ में है। घटना महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां देख सकते हैं कि कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। बताया जाता है कि 15-20 लड़कों ने अर्धनग्न अवस्था में गाड़े गांव के पास गाड़ियों को रोका और दहशत फैलाई। नंगे तलवारें हैं, उनके हाथों में पत्थर हैं, कोई कानून का खौफ नहीं रहा है इसमें। दिल्ली के मुस्तफाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों 4 मंजिला इमारत में हादसे की वजह से 22 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जांच के आदेश दिए थे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि पिछले 2 महीने से विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं दी गई। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार हजारों महिलाओं की पेंशन काटने की तैयारी कर रही है। और सरकार जल्द से जल्द सभी की पेंशन को रिलीज करे। राजस्थान के जयपुर में 4th ग्रेड कर्मचारी की भर्ती में BA, M.Ed, PhD और लॉ की डिग्री वाले युवाओं ने भी आवेदन किया है। आखिरी 5 घंटे में 1,11,253 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। 19 से 21 सितंबर तक 6 पारियों में परीक्षाएं होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की माने तो 24,76,383 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग 2024 के रिजल्ट में शक्ति दुबे ने पहला रैंक हासिल किया है। शक्ति दुबे ने अपने रिजल्ट का श्रेय अपने अभिभावकों को दिया है। प्रयागराज स्थित घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। परीक्षा में कुल 1009 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। नंबर 1 तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, हाँ, क्योंकि प्रिपरेशन इस बार अच्छी थी, पेपर अच्छे हुए थे, तो लग रहा था कि लिस्ट में नाम तो होगा। सऊदी अरब से दिल्ली लौटते ही पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर की हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री और विदेश सचिव बैठक में रहे मौजूद। एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को दी हमले की जानकारी। पहलगाम में आतंकवादी हमले में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि। मृतकों में 2 विदेशी भी शामिल। 4 आतंकियों ने नाम पूछने के बाद मारी गोली। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। आज करेंगे घटनास्थल का दौरा। सुरक्षा हालात को लेकर एलजी मनोज सिन्हा के साथ की हाई लेवल मीटिंग। आतंकी हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। कहा, आतंक से लड़ाई में भारत के साथ खड़ा हूं। समर्थन देने के लिए मोदी ने ट्रंप को कहा शुक्रिया। कांग्रेस ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कहा, हमले का करारा जवाब दिया जाना चाहिए। बहुत ही भैया प्लीज हेल्प करो ना। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज 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 आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट ओके साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। तो बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं। 5 ब्रेकिंग अब आपके सामने, क्योंकि पहली सबसे बड़ी ब्रेकिंग है अब तक की 26 लोगों की मौत को लेकर सबसे बड़ी खबर। वहीं दूसरी ब्रेकिंग, जहां भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार आ रहे अपडेट के बीच TV9 भारतवर्ष पर जारी स्पेशल कवरेज में एक एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, क्योंकि एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल मीटिंग को लेकर भी तीसरी सबसे बड़ी खबर सामने आई है। वहीं चौथी बड़ी ब्रेकिंग, जहां थोड़ी ही देर बाद CCS की बैठक होने वाली है। और 5वीं ब्रेकिंग, जहां NIA टीम
श्रीनगर पहुंची है। तो लगातार आ रही इन बड़ी खबरों के बीच एक एक अपडेट आपके सामने, जहां पहली बड़ी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से इस हमले में 26 लोगों की मौत की खबर आई है। वहीं भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एयरपोर्ट पर ही हुई हाई लेवल मीटिंग को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर। वहीं रवि नजर रहेगी अब से थोड़ी देर बाद सीसीएस की बैठक पर भी। लेकिन ये जो आतंकी हमला है, इस हमले ने कई सारे सवाल और कई सारी पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। कश्मीर में हिंदुओं पर हमला, आप देखिए 1990 का दशक, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता है, और 2025 पहलगाम जहां पर हिंदुओं पर हमला किया जाता है। यह सिर्फ टेरर अटैक नहीं था, बल्कि साथ साथ एक टारगेटेड अटैक भी था। इसीलिए कई सारे सवाल इतिहास के पन्नों से निकलकर सामने आ रहे हैं। और पहलगाम आतंकी हमले में बड़े खुलासे जिस तरीके से हो रहे हैं, एक और बड़ी खबर बता दें, आतंकी हमला सोची समझी साजिश, और हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की साजिश का ही नतीजा है। आपको बता दें टीआरएफ के फॉल्कन स्क्वाड ने हमले को अंजाम दिया है। सोर्सेस के हवाले से आ रही इस वक्त की ये एक और सबसे बड़ी खबर है, और पहलगाम आतंकी हमले में हुआ एक और बड़ा खुलासा, जहां सोची समझी साजिश के तहत ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया है। तो कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ और बैसारन घाटी में पर्यटकों पर बड़ा हमला किया गया। आतंकियों ने पर्यटकों के नाम पूछे और फिर उनको गोली मारी, और आपको बता दें कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों पर भी गोलियां चलाई, घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर भी फायरिंग की आतंकियों ने। आतंकी हमले में 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। तो देखिए किस तरह से निशाना बनाया गया और यह टारगेट अटैक किया गया। लोगों के नाम पूछे गए, धर्म पूछा गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। ये जो पैटर्न है या इस तरह के जो हमले हैं, इसने कई सारे सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से इसके पहले हमने कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग देखी, लंबे समय तक एक बार फिर से कुछ उसी पैटर्न पर यह हमला किया गया है, जहां पर जो टूरिस्ट मौजूद थे, जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, वहां पर मौजूद थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया, नाम पूछे गए, धर्म पूछा गया और फिर उनको गोली मार दी गई। और इस बीच लगातार आ रही बड़ी खबरों के बीच इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, TV9 पर हमले के मृतकों की वो सूची। आपको बता दें जिन लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई है, उनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। आतंकी हमला और आतंकी हमले के तहत जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वही लिस्ट अब आपके सामने, जहां आपको बता दें कि यूपी और तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक के भी लोगों की जान इस हमले में गई है। और इस बीच जिस तरीके से टारगेटेड अटैक को ये अंजाम दिया गया है, यानी टूरिस्ट को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, ये लेटेस्ट रवि इंफॉर्मेशन वॉल पर हम वो लिस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें पहला नाम नजर आ रहा है सुशील नाटियाल का, जो इंदौर के रहने वाले हैं। वहीं पहलगाम के एक लोकल भी हैं, सैयद आदिल हुसैन शाह, जिनकी जान गई है। और मुंबई के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले विनय और मुंबई के रहने वाले हेमंत सुहास। वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड और कोलकाता के साथ साथ नेपाल के लोगों का भी पहले 10 जो नाम मैं इस वक्त पढ़ रही हूं, उसमें यूपी, नेपाल, कोलकाता, उत्तराखंड, हरियाणा, मुंबई, पहलगाम और इंदौर के शख्स, इनका नाम बताया जा रहा है। ये 10 नाम रवि मैंने अभी तक बताया। बिल्कुल, और देखिए 11वां नाम मनीष रंजन, जो कि बिहार के थे और एक्साइज इंस्पेक्टर थे, उनको गोली मारी गई। और साथ ही आप देखिए कि इसके अलावा कोच्चि, मुंबई और चंडीगढ़, कोलकाता और इस तरह से मुंबई और पुणे, मतलब महाराष्ट्र के लोग, कर्नाटक के लोग बहुत सारे हैं जिनका नाम इसमें है। पूरी लिस्ट है 26 लोगों की। लेकिन एक चीज जो सुरभि, अगर हम गौर करें, यहां देखिए सारे मेल हैं, मेल को टारगेट किया गया है। जरा देखिए लिस्ट को, जरा दिखाइए एक बार फिर से। अगर हम नंबर 1 से शुरू करें और आखिर यानी कि 26 तक जाएं,
सभी मेल हैं। पुरुषों को टारगेट किया गया, पुरुषों को टारगेट किया गया इन आतंकियों के द्वारा, उन पर ये हमला बात किया गया। कितना जस्टिफाई करती है जो चश्मदीदों के बयान आए हैं, जो महिलाएं बिलखती रही, रोती रही, उनके सामने उनके पति को जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, तो उनका ये मकसद था कि किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। और इस प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये लिस्ट के जरिए साफ हो रही है कि सिर्फ मेल्स को टारगेट किया गया है। और इस जो लिस्ट इस वक्त आप टीवी 9 पर देख रहे हैं, 26 लोगों के वो नाम जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिसमें सूरत गुजरात के रहने वाले शैलेश भाई का नाम शामिल है, और हम देख रहे हैं कि गुजरात के भावनगर के रहने वाले सुमित और यतेश परमार, ये फैमिली के एक ही परिवार के लोग लग रहे हैं। जहां देखिए फादर ऑफ सुमित परमार, यानी ये साफ है कि गुजरात के एक परिवार को जिस तरीके से टारगेट किया गया, बेंगलुरु के शख्स वहां पर मौजूद थे, कर्नाटक के लोग वहां पर मौजूद थे। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता पहलगाम से और अंकित भट्ट हमारे संवाददाता पहलगाम से लगातार इस वक्त के हालात की एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी हमें दिखा रहे हैं। और मैं सवाल अंकित आपसे कर रही हूं इस बीच, ये देखते हुए कि जो लिस्ट सामने आई है उसमें यह भी पता लग गया कि कैसे स्ट्रैटेजिकली सिर्फ और सिर्फ मेल्स को टारगेट किया गया। ऐसा लग रहा है कि पूरी रेकी की गई, पूरे इलाके में देखा गया कि कहां पर क्या कुछ टारगेट किया जा सकता है और उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। इस तरीके का ये टेरर अटैक था। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इन आतंकियों को पकड़ा जाएगा या फिर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लश्कर या फिर जैश, इन दोनों में से एक आतंकी संगठन है जिसने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। दूसरी अहम बात यह कि गृह मंत्री खुद यहाँ मौके पे मौजूद है, यानी कि श्रीनगर में मौजूद है, लगातार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। अगर यहाँ पहलगाम की बात की जाए, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना, उसके साथ साथ जो यहाँ पे अन्य सुरक्षा बल हैं वो लगातार पूरे इलाके में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। चॉपर्स की भी मदद ली जा रही है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि इस इलाके से आतंकी कम से कम यहाँ से भाग ना सके। जिस तरीके का ये टेरर अटैक था, ऐसा साफ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे इलाके में रेकी की गई है। बिना OGW के स्पोर्ट के ये आतंकी हमला नहीं हो सकता है, जिस तरीके से सीरीज ऑफ इवेंट दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि इस आतंकी हमले में जरूर पाकिस्तानी आतंकी जो है वो शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें एक मोटिव भी नजर आ रहा है, जो लिस्ट हमने थोड़ी देर पहले दिखाई। एक तो सारे मेल्स जिनको टारगेट किया गया, उसमें भी मेजॉरिटी जब उनके नाम और उनकी आइडेंटिटी को पहचान कर उनको टारगेट किया गया। इरफान कुरैशी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। इरफान, जो मृतक हैं उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है या इस बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं, इस बारे में क्या और जानकारी आप साझा कर सकते हैं? और इस बीच देखिए इरफान लौट रहा है। इस बीच एक और अपडेट है, बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। यहां भी कोशिश की है आतंकियों ने, 2 से 3 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। उरी नाला के पास सेना ने घुसपैठ को रोका है। और अपडेट लेते हैं, इरफान के पास सीधे चलते हैं। इरफान, अभी भी कोशिश हो रही है इन्फिल्ट्रेट करने की, खबर आ रही है नाकाम किया गया बारामूला में ऐसी कोशिश को। देखिए, ये खबर सबसे पहले हमने टीवी 9 बात पर इस पर हम ब्रेक कर रहे हैं कि उड़ी में इस बीच एक घुसपैठ की कोशिश थी जिसमें 2 से 3 आतंकी घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, उड़ी नाला के पास, जहां पर एक तरीके से कह सकते हैं हम अलर्ट ट्रूप्स ने तुरंत जवाबी कार्रवाई दी और वहां पर मुठभेड़ शुरू हुआ है। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर दूं, उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुआ है। अब आते हैं वापस पहलगाम की ओर। पहलगाम में जिस तरह मेरे सहयोगी अंकित भी कह रहे थे और लगातार हम कल से कह रहे हैं, ये जगह ऐसी है पहलगाम जहां पर आतंकी हमला अंजाम दिया गया है, जो पूरा रैकी करके सिलेक्ट किया गया है इस आइसोलेटेड इलाके को, जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती बहुत कम रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको ध्यान देना चाहिए हमें वो ये है, ये इलाका पूरा जंगल का इलाका है, पहाड़ी टेरेन है और वहां से आतंकियों को एस्केप रूट आसानी से मिल गया होगा, इसलिए इस जगह को चुना है और सॉफ्ट टारगेट पर्यटकों को बनाया गया है।
ये काफ़ी समय से इस तरह का अटैक सिविलियंस पर खासतौर पर कश्मीर घाटी में नहीं देखा गया था। और ये सीधे एक तरीके से न केवल टूरिस्ट्स पर या देश के नागरिकों पर हमला है, बल्कि कश्मीर की कश्मीरियत और यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की नॉर्मलसी पर हमला है। जिस तरह का पैनिक क्रिएट किया गया इस हमले के बाद। और आंकड़ों की बात करें, कल से सबसे पहला जो प्रेफरेंस था यहाँ प्रशासन का या जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो ये था। इरफान, लेकिन आपसे एक चीज और हम समझना चाहेंगे, में इलाज दिया इरफान एक चीज और समझना चाहेंगे, एक सवाल इसको लेकर और भी है, लेकिन इस वक्त सुरभि एक और बड़ी खबर सामने। एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूं, आप सवाल जरूर करिएगा, क्योंकि उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। आतंकी हमले को लेकर हुई ये बात, जहां ट्रंप ने आतंकी हमले की निंदा भी की है और आतंक से लड़ने में अमेरिका भारत के साथ है। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। आतंकी हमले को लेकर हुई बात के बारे में ही हमारे सहयोगी ने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दी है और ट्रंप ने आतंकी हमले की निंदा भी की है और आतंक से लड़ने के लिए अमेरिका भारत के साथ है। और इस बीच अस्पताल में घायलों ने वो खौफनाक मंजर बयां किया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इनमें से ज्यादातर आतंकी हमले में मची भगदड़ के बाद घायल हुए। उन्होंने क्या देखा, आइए सुनते हैं। कहां से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से हैं। तो किस तरीके से जब आपने गोलियों की अपना शोर सुना तो कितना डर गए आप? बहुत डर गया, बहुत डर गया। पहला फायरिंग, दूसरा, तीसरा, वैसे तो बहुत फायरिंग हो गया। जब एकदम क्या करेगा। मैं वहीं पे था, एग्जिट गेट पे हम मैगी खाए तो पब्लिक बहुत ही अंदर और हर कोई एंजॉय कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि 2 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा, विदिन 2 मिनट में ऐसा हुआ। ऑटोमेटिक हथियार थे और कंटिन्यू चल रही थी और एक आदमी नहीं था, ज्यादा थे ये लोग। तो ये देखिए, लगातार हमले के वक्त की वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और चश्मदीदों की तरफ से फिलहाल जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, एक जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जो खौफनाक मंजर उस वक्त था, जिस तरीके से भगदड़ उस वक्त मची, उसी मंजर को चश्मदीद बयां कर रहे हैं। लोगों के बीच डर, उस वक्त आतंकी हमले में मची भगदड़ के बाद घायल हुए लोगों के जरिए बड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम के वेस्टर्न में आतंकियों ने एक बार फिर से जिस तरीके से कायराना हमले को अंजाम दिया है, इसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। आज से करीब 9 साल पहले भी आतंकियों ने कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया। आतंकियों ने उरी में 18 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के कैंप पर हमले को अंजाम दिया था। इसी हमले में 20 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी। उसके बाद 10 दिन बाद ही भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया और इसी तरह पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत से देश स्तब्ध था। पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देने की चौतरफा मांग उठी थी और भारत ने इस बार फिर 12 दिन के अंदर पाकिस्तान से बदला लिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पाकिस्तान सीमा के अंदर घुसे, टेरर कैंप को निस्तेनाबूद किया। हमला ऐसा था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में थी। भारत के लड़ाकू विमानों ने अटैक में बालाकोट का नक्शा ही बदल दिया। अब पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर देश पाकिस्तान पर फाइनल स्ट्राइक की मांग कर रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट उपताल कौल भी इस वक्त हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा भी इस वक्त है हमारे साथ। सबसे पहले डीएस त्रिपाठी सर, सवाल आपसे कर रही हूं। लोगों के बीच का आक्रोश और हमले को लेकर हो रहे खुलासे, जाहिर सी बात है अब भारत क्या एक्शन लेगा, इस पर सबकी नजर। त्रिपाठी सर। बिल्कुल, ये बहुत दुखद घटना है और इस तरह से टारगेट करना, बिल्कुल जिसे कहते हैं निरीह लोगों को जो वहाँ घूमने गए थे, जो कश्मीर के लिए इनफैक्ट कश्मीरियत जिसे कहते हैं उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। और इस समय ये टारगेटेड किलिंग जिस तरह हुई है, वो बिल्कुल जो है इसको बख्शा नहीं जा सकता। एक्शन जरूर होगा और इसकी प्लानिंग भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, एक चीज़ हमें देखनी है कि इसमें थोड़ा चेंज दिखाई पड़ रहा है। पहली बार इन्होंने जो टारगेटिंग इस तरह की है, इस जगह पर टूरिस्ट को की है, जो जानते हैं पहले नहीं करते थे, क्योंकि इनको पता है कि टूरिस्ट अगर नहीं आएंगे तो पूरी इकॉनमी जो है अभी कश्मीर की बैठ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। लोगों को, लोकल लोगों को जो पूरे इसी के ऊपर उनकी ज़िंदगी चलती है, वो जो है रुक जाएगी। लेकिन इन्होंने
टारगेट किया वहाँ पर, और टारगेट भी इन्होंने अब हिंदू मुस्लिम करके किया, नाम लेकर के किया। लोगों को कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोली, जो नहीं पढ़े, और उनका नाम पूछा उन्होंने, और उन्होंने अलग किया जो महिला और पुरुष, और उसके बाद उन्होंने टारगेट किया। और एक खौफनाक दृश्य था। इसकी जो है निंदा तो होती ही है, लेकिन देश जरूर बदला चाहता है। देश में सभी का खून खौल रहा होगा इस समय, और इसकी जो है हमारे सुरक्षा जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी अपने काम पर जुट गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये 3-4 लोग जो आए थे, इनके पीछे कौन थे, उनके ऊपर जो है हमला करना सबसे ज्यादा जरूरी है, उनकी कमर तोड़ना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और कॉल सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक और खबर दे दे दर्शकों को। और देखिए, आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी हैं। हैदराबाद से एक परिवार पहलगाम आया था, पत्नी के सामने ही आतंकियों ने पति को गोलियों से भून दिया। रोती बिलखती महिला ने भारतीय जवान को आप बीती बताई। महिला इतनी डरी थी कि भारतीय जवान को देखकर उसकी चीखें निकल गई। दस जाने के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। ये चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप टेंशन। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को आए हैं। रोते बिलखते लोगों को आपने सुना, लेकिन अब टीवी 9 पर आतंकी हमले के मृतकों के बारे में भी जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, बड़ी खबर आपको बता दें, मारे गए सभी पुरुष हैं। एक मुस्लिम इसमें शामिल है। एमपी और कश्मीर के एक मृतक इसमें हैं। महाराष्ट्र के 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मारे गए लोगों में 3 लोग गुजरात के भी हैं। जो फहरिस्त 26 लोगों की अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, उसी आधार पर यह इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया और सभी पुरुषों को टारगेट किया गया। मारे गए सभी पुरुष 26 लोगों की वो लिस्ट इस वक्त आपके सामने है, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ कश्मीर के एक मृतक हैं, जबकि 6 महाराष्ट्र के लोगों ने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है। 3 गुजरात के लोग भी इसमें शामिल हैं। रवि कॉल सर, इस लिस्ट को हम देखते हैं। देखिए, इस तरह के डिफरेंशिएशन को करना अपने आप में सही बात तो नहीं है, लेकिन कुछ हार्ड रियलिटीज है जिनको हमें देखना पड़ेगा। इस लिस्ट को देखने के बाद इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो लोकल होता है वो मारा जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो मारे गए पुरुष हैं, सिर्फ पुरुष, वो हिंदू हैं। इस तरह की टारगेट किलिंग क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है कश्मीर से पूरे देश को? और क्या ये वही प्रयास है कि घाटी में जो नॉन मुस्लिम है वो घूमने फिरने भी न आए? क्या ये डर पूरे देश में भेजने की कोशिश आतंकियों ने की है इस हमले को? ये बहुत ही कह सकता हूं एक मुश्किल सवाल है, लेकिन ये सवाल शायद पूछना जरूरी है। मैंने ये सब अपने आंखों से देखा है 35 साल पहले, और 35 साल में वंदहामा जैसी घटनाएं गई थी, जहां पर भी 25 हिंदुओं को वहां मारा गया था, उनको भी नाम पूछा गया था। ये कल जो अटैक था, ये अटैक बाईसरन में केवल 50-60 टूरिस्टों के साथ नहीं था। ये अटैक कश्मीर पर था, ये कश्मीर या कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री पर था, ये अटैक हिंदुओं पर था, और सबसे बड़ी बात, ये अटैक भारत के ऊपर है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मानवता के लिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, और सारे भारतीयों का खून खोल रहा है इस टाइम। और सारे एक्सपेक्ट करते, जो अभी बैठक चल रही है, कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसका अच्छे से रिस्पॉन्स दे इस चीज़ को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग हमको बोलते थे कि कश्मीर फाइल झूठी है,
कश्मीर फाइल एक प्रोपेगेंडा है। आज उन्होंने अपने आंखों से देखा जो हम चिल्ला चिल्ला कर पिछले 35 साल से बोल रहे थे कि कश्मीर में कैसे आतंकवाद काम कर रहा है, कैसे जिहादी काम करे। आज जगमोहन जिंदा नहीं है, नहीं तो ये लोग बोलते हैं ये जगमोहन की चाल है, ये केंद्र सरकार की चाल है, ये भारतीय सेना करवा रही है। आज सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और भारत को इसका रेस्पॉन्स देना चाहिए। हम वी आर 1 बिलियन एंड 500 मिलियन पीपल, ये कोई मामूली देश नहीं है और इसके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कोई जमात इस्लामी, TRF, लश्कर तोयबा, ये कुछ नहीं है। ये आपको डायरेक्टली ये पाकिस्तानी आर्मी करवा रही है, ये ISI करवा रहा है। इसका जिम्मेवार पाकिस्तान आर्मी का चीफ है, जिसने अभी पूरे खतरनाक तरीके से उकसाया था सारे लोगों को, सारे पाकिस्तानियों को, सारे जिहादियों को उकसाया था कि हम टू नेशन थ्योरी है। तो इसलिए हम भारत को, भारत की जनता, प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार को मजबूर करना चाहिए। सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, जिस पैटर्न के तहत इस बार अंजाम दिया गया है, उसको लेकर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। साथ ही चश्मदीदों की जो बात सामने आ रही है वो सुनना बहुत जरूरी है। आतंकी हमला कैसे बाल बाल बचे लोग, चश्मदीद महिला ने बड़ा खुलासा किया है। उनका यह कहना है कि जिस समय आतंकियों ने हमला किया उस समय वहां 4 से 5 हजार लोग मौजूद थे। बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे। जी नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। और पहलगाम में जिस समय आतंकी हमला हुआ उस समय वहां मौजूद पर्यटक पुलिस कर्मी ने क्या देखा, आइए सुनते हैं उसकी जुबान। हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया है। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी है। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जेएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जेएमसी पहुंचाया है। अच्छा। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है और ये हमले के संदिग्ध आतंकी की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहलगाम हमले के गुनहगार की ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस हमले को, इस आतंकी हमले को लेकर अब तक बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन ये वो गुनहगार है जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। हमले के संदिग्ध आतंकी की इस तस्वीर के बारे में महराज हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। बताएं महराज। बिल्कुल बता दें आपको कि अभी सुरभि ये तस्वीर जो सामने आई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहीं ना कहीं जो है इसको पिन पॉइंट किया है। यानी अगर हम कहें तो चश्मदीदों के अनुसार इस जो पोस्टर है उसकी पहचान की गई है। और बता दें आपको कि पहला संदिग्ध है जो इस मामले में जो है पहचाना गया है और इसकी फ़ोटो जो है सूत्रों के हवाले से हमें भी मिल पाई है। और अब अभी जो है पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो पर्यटकों जो मृतक पर्यटकों की लाशें हैं वो यहीं पे रखी गई है और अभी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे संभावना है कि गृह मंत्री भी यहीं पे पहुंचेंगे और यहाँ से जो है पीड़ित परिवारों के साथ बात भी कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि पूरे इस पुलिस कंट्रोल रूम को जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है मीडिया के लिए और बाहर तक हमें अलो कर दिया गया है। लेकिन बता दें आपको कि कुछ समय के बाद ही जो है यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री के पहुँचने की भी जो है संभावना है। लेकिन बता दें आपको कि एक बड़ा हमला, ऐसा हमला कश्मीर के इतिहास में पहली बार देखा गया है। इससे पहले अगर हम आपको याद दिलाएं कि बहुत पहले एक फरहान ग्रुप जो मिलिटेंट्स का था, उन्होंने इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को ऐसे ही बंधक बना के फिर उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद 2010 के आसपास अगर हम कहें
कहे तो एक ग्रेनेड हमला ऐसे ही पर्यटकों पर देखा गया था, जिसमें 7 महिलाएं जो थी महाराष्ट्र की थी वो उनकी मौत हो गई थी। तो निस्संदेह कहीं ना कहीं ये हमले जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए भी किए हुए हो सकते हैं, जैसा कि सूत्रों का कहना है। वहीं पे क्योंकि कश्मीर में काफ़ी समय से शांति और अमन था, तो उसको टारगेट बनाने के लिए भी ऐसा हमला किया हुआ हो सकता है। लेकिन वहीं पे हम बता दें आपको कि अभी जो है एनआई की टीम्स जो है घटनास्थल पर पहुंच रही है। हालांकि पूरी रात जो थी पैरा एसएफ ने पूरे घटनास्थल को जो है कॉर्डन करके रखा। अभी कुछ संदिग्ध बाइक वहां पे मिली है, उसका नंबर प्लेट नहीं है, उसको भी खंगाला जा रहा है कि ये किसकी बाइक है और कैसे इस घटनास्थल के आसपास इसको बरामद किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे मामले में कई बारीकियां हैं जिसको एनआईए गहनता से जांच कर रही है। और देखिए इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे, पाकिस्तान को पीएम का कड़ा संदेश। पीएम ने जद्दा से लौटते वक्त पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री ने पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जब वो सऊदी की अपनी यात्रा बीच में ही रद्द करके वापस लौटे जब यह आतंकी हमला हुआ है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का प्रधानमंत्री ने भारत लौटते वक्त इस्तेमाल नहीं किया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी यह संदेश देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा कि अब हमारा वक्त है, अब हमारी बारी है, हम जवाब देंगे। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? कारण कुछ पता चल पा रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को पूरी तरह से अवॉइड करके भारत रिटर्न प्रधानमंत्री ने किया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सुरक्षा के कारण थे या फिर यह प्रधानमंत्री का खुद का निर्णय था? देखिए, ये भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने आतंकी हमले को अंजाम दिया है, हमारे मासूम लोग मारे गए हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गुस्सा है, जिसके चलते उन्होंने पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल नहीं किया। और एक वजह यह भी है कि जब आपका प्लेन किसी दूसरे देश के एयर स्पेस में होता है तो आपको वहाँ के अधिकारियों से और वहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ऐसे में संभवतः ये वजह भी रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते होंगे कि भारत के अधिकारी जो है पाकिस्तान के किसी भी अधिकारी से बात करें, क्योंकि जो गुस्सा है देश भर के अंदर और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर, वो नहीं चाहते थे किसी तरह से अभी पाकिस्तान के साथ इंगेज किया जाए। इसलिए पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसको अवॉइड किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन ने। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे एयरपोर्ट, तो आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, किस तरह से उनके चेहरे से उनका गुस्सा और उनकी नाराजगी नजर आ रही थी जब वो अजय डोवाल और विदेश मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे एयरपोर्ट में ब्रीफिंग ले। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप ऐसा कुछ कदम उठा रहे हैं, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तो आप भी नजर रखिए भारत के अगले कदम पर और भारत किस तरह से इसका जवाब देता है। बिल्कुल, और इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट कमर आगा सर भी हमारे साथ हैं। आगा सर, आप इस फैसले को फिलहाल किस तरीके से डिकोड करना चाहेंगे? सही तौर पर कहना गलत नहीं कि ये पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश है। कमर आगा सर। बेशक इसमें कोई शक नहीं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है, बड़ी दुखद घटना है। पूरा मुल्क इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। इसके कई चीज़ें देखिए, पहली बात तो ये कि ये इस पूरी साजिश में बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। 3-4 तो मारने वाले हैं जिन्होंने हत्याएं की हैं बेगुनाह लोगों के। फिर उसके अलावा ये रहा होगा रेकी हुई होगी, मिनट टू मिनट ये लोग कांटेक्ट में रहे होंगे पाकिस्तान में, जो भी वहाँ पे एक इंटेलिजेंस सेटअप रहा होगा जिससे इनको डायरेक्ट किया जा रहा होगा सेटेलाइट टेलीफोन के ज़रिए से। फिर गेट अवे कार, गेट अवे मोटरसाइकिल्स कई एक रही होंगी जिनके ज़रिए इनको लेके गया होगा। इतना बड़ा ऑपरेशन संभव नहीं है बगैर सेना के या किसी खुफिया एजेंसी की मदद के बगैर। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें सीधा इन्वॉल्व है, इसमें कोई दूसरे शक व शुबह की बात नहीं। अब ये देखना है कि गवर्नमेंट किस तरह से इसको हैंडल करती है। और इसके कई वो हैं, इनकी कोशिश एक तरफ तो कश्मीर में पर्यटन को ख़त्म करना, तो दूसरी तरफ इनका ये था कि किसी भी सूरत से मुल्क के अंदर कम्युनल वायलेंस फैला दो। बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम हुआ है। एक दो चीज़ नहीं, इसके नतीजे बड़े दूर तक जाएंगे। इन्होंने सोच के किया है कि मुल्क का माहौल बिगाड़ दो। फिर उसके अलावा ये है कि इनका हमेशा ये रहती है कोशिश कि किसी भी सूरत से जो डेवलपमेंट एजेंडा है भारत का वो ना चलने पाए, बल्कि कम्युनल एजेंडा या इस तरह का आतंकवादी जो प्रोग्राम इनका होता है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश ये किया करते हैं। हम लोग आज से नहीं, इनको बहुत दिनों से देख रहे हैं, कई दशक से देख रहे हैं। हालांकि ये हमेशा नाकामयाब रहे हैं अपनी इन कोशिशों में, और इस दफ़े भी। आगा सर, इसमें जो लोकल आउटफिट है
उसने क्लेम किया है कि उसने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या जो लोकल टेरर मॉड्यूल या जो नेटवर्क है उसका बड़ा रोल इसमें नजर आता है, इसको पूरा रिसोर्सफुल बनाने में इस हमले को। और देखिए इस बीच हम इस सवाल पर लौटेंगे, इस पर हम चर्चा रख के आगे करेंगे। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और क्राउन प्रिंस ने भारत को हर संभव मदद की पेशकश की है। तो देखिए सऊदी की तरफ से भी भारत को इस पूरे मामले में समर्थन दिया गया है कि आतंक के खिलाफ वो भारत के साथ है। The recent terror attacks in Kashmir were discussed, and His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism. And we continue to work together in this issue where both India and Saudi Arabia believe in the similar vision. और पहलगाम हमले पर एक और बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी आतंकी ने हमले को अंजाम दिया है। पाक में बैठे आका से ऑर्डर ले रहे थे। इसी हमले में 6 आतंकी शामिल थे। आतंकियों के पास AK-47 भी थी। और ये देखिए तस्वीर तो लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन इस बीच अब जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकी ने हमले को दिया अंजाम। पाक में बैठे आका से ऑर्डर ले रहे थे। हमले में 6 आतंकी शामिल थे। आतंकियों के पास AK-47 थी। और ये देखिए वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां आतंकी की वेशभूषा और उसके हाथ में मौजूद AK-47 जो बड़े खुलासे कर रही है कि आखिर किस तरीके से पाक में बैठे आका से ऑर्डर लेने के बाद पाकिस्तानी आतंकी ने इस हमले को अंजाम दिया है। और रवि, फॉरेन टेररिस्ट के इसमें शामिल होने को लेकर लगातार बड़े संकेत और एक्सपर्ट्स के जरिए भी बात कही गई थी और जिस पैटर्न को अपनाया गया है उसको लेकर तो बड़े खुलासे हुए, लेकिन अब तस्वीर भी सामने आ चुकी है। और त्रिपाठी सर, इस तस्वीर को देखते हुए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं जिससे साफ है कि किस तरीके से AK-47 के जरिए टूरिस्ट को टारगेट किया गया, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। त्रिपाठी सर। बिल्कुल नहीं थी। देखिए जितने भी आतंकी हमले हुए हैं आज तक, हर एक में जो है पाकिस्तान का हाथ रहा है। और जो अभी ये TRF की बात हो रही है, द रेसिस्टेंट फ्रंट, ये 2019 में बना था। 2019 में इसमें इन्होंने तहरीक मिल्लत एक है, गजनवी है, LET, इनको मिला के इन्होंने बनाया था। और लोकल जो कश्मीरी थे कुछ, उनको भी, यूथ को भी लिया था इन्होंने। और 2019 आर्टिकल जो 370 के बाद इन्होंने ये ऑर्गेनाइज संगठन बनाया था। और मैं आपको ये भी बता दूं 2022-23 में जो 172 तकरीबन टेररिस्ट आतंकी मारे गए, उसमें तकरीबन 102 से ज़्यादा ये TRF के थे जो वहाँ मारे गए हैं। तो इसका मतलब कि TRF एक्टिव था और ये अपने आप को जो है अलग छद्म नाम लेकर के चल रहा था। इनकी ट्रेनिंग हमेशा हम जानते हैं कि ये बाहरी होती है, वहां पर ही जो है वहीं से इनके लेकिन त्रिपाठी सर, मास्टरमाइंड हैं। एक सवाल बहुत ही स्वाभाविक उठता है, रेकी करना, हथियारों के साथ मूव करना, आना, सॉफ्ट टारगेट, हिंदुओं को खासकर किल करना और फिर वहां से निकल जाना, ये पूरा पैटर्न क्या कह रहा है? देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो ये काम करता है वो रेकी जरूर करता है। और अगर आप बेसारा इस इलाके में जाएं तो ये जो है काफी घिरा हुआ है जंगलों से, और इससे निकलने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए भी रास्ते बहुत कम हैं। जो सड़क भी है वो भी बहुत ज़्यादा इतनी चौड़ी नहीं है कि आप आराम से आ जा सके। तो ये जो है मुश्किल थी वहाँ पर, और इन्होंने इसीलिए वहाँ टारगेट किया। दूसरा कुछ कमी ज़रूर थी, क्योंकि हर साल हम जानते हैं इस इलाके को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और टूरिस्ट हमेशा बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो वहाँ सुरक्षा और ज़्यादा होनी चाहिए थी। शायद इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया, अपनी टारगेटिंग की, रेकी की, सर आपको 1 मिनट के लिए और जंगल से आकर के बैठे आका से जिस तरीके से ऑर्डर लेते हुए हमलों को अंजाम दिया गया है, इसी बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि इस वक्त पहलगाम के रास्ते से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बताएं जितेंद्र।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हमारे पास इनपुट आ रहा है उसके मुताबिक बाकायदा पाकिस्तान में ही इस हमले का भी पूरा कंट्रोल रूम था। एक पाकिस्तानी आतंकी है जो लगातार इनके संपर्क में था हमलावरों के, और उसी के निर्देश पर ये इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। साथ ही इनके पास AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार थे और इसके अलावा वॉकी टॉकी सभी आतंकियों के पास था ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सके और उसके बाद हमले को अंजाम दे सके। तो फिलहाल ये तमाम जानकारियां जो खुफिया सोर्सेज से हमारे पास आ रही हैं। इसके अलावा जांच के दौरान ये भी सामने आया कि दरअसल जिस जगह हमला किया गया उस जगह पहले रेकी की गई, जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार भीड़ किस वक्त होती है टूरिस्ट की, और जब भीड़ थी उसी दौरान अचानक से वहां पर टूरिस्टों के ऊपर हमला बोला गया। तो तमाम एंगल पर अभी तफ्तीश चल रही है। ये वो इनपुट है जो फिलहाल शुरुआती तफ्तीश में सामने आए हैं और इन्हीं इनपुट्स को आधार बनाकर आगे अब जांच एजेंसियां इस मामले की तफ्तीश को बढ़ा रही हैं। आतंकियों को ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही स्पॉट से एक ब्लैक कलर की गाड़ी मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं था। तो ऐसे में जाहिर है हो सकता है कि उसी बाइक का इस्तेमाल किया गया हो स्पॉट तक पहुंचने के लिए आतंकियों के द्वारा। तो इस एंगल से भी मामले की तफ्तीश की जा रही है, बाइक के ऑनर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र बने रहे हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। और जिस तरीके से जितेंद्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हैंडलर बैठा हुआ था और वहां से लगातार इंस्ट्रक्शन इनको दिया जा रहा था।